ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। श्रीनिवास लुइस पर दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बम की धमकी देने वाला है आरोपी। श्रीनिवास गिरफ्तार हो चुका है। कर्नाटक के मैसूर से उसे गिरफ्तार किया गया है। 1000 से अधिक संस्थानों को बम की झूठी धमकी दी थी। मानसिक रूप से अस्थिर बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने देश के विभिन्न संस्थानों, हाई कोर्ट और सरकारी दफ्तरों को 1000 से अधिक धमकी भरे ईमेल भेजने वाले 47 वर्षीय श्रीनिवास लुइस को कर्नाटक के मैसूर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी किराए के मकान में रहकर पूरे देश में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा था। शुरुआती जांच में आरोपी मानसिक तौर पर बीमार पाया गया है। दिल्ली पुलिस आज उसे राष्ट्रीय राजधानी लेकर मामले की गहनता से पूछताछ करेगी। तो ये श्रीनिवास की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आज दिल्ली इसे लाया जाएगा, उसके बाद गहनता से पूछताछ होनी है। हमारे साथ हमारी सहयोगी स्तुति पाठक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। स्तुति, श्रीनिवास लुइस जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, कब तक उसे दिल्ली लाया जाएगा, क्या कुछ अपडेटेड जानकारी? ये वही आदमी है जिसने 1000 से ज्यादा धमकी भरे जो झूठे संदेश हैं वो लोगों को तक भेजे थे, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो, कोर्ट हो या फिर कई ऐसे परिसर हैं जिनको धमकी दी थी कि बम से उड़ा देंगे। ऐसे में अब उसको दिल्ली पुलिस ने जो है कर्नाटक के मैसूर से गिरफ्तार किया है। हालांकि आज दिल्ली पुलिस उसको जो है दिल्ली लाने वाली है, पूछताछ की जाएगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि श्रीनिवास जो है उसकी मानसिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है और ऐसे में वो मैसेज देता था। लेकिन पुलिस ये भी जांच करेगी गहनता से कि क्या श्रीनिवास के पीछे किसी का हाथ है या फिर ये धमकी भरे ईमेल जो भेजते हैं वो क्यों भेजते हैं और उसके पीछे का कारण क्या है। हालांकि इनके जो डिवाइसेस है, चाहे कंप्यूटर हो, फोन हो, लैपटॉप हो, इन सब चीजों को जो है दिल्ली पुलिस अपनी हिरासत में ले रही है, क्योंकि तमाम ऐसे 1000 जो मैसेज है वो भेजे गए श्रीनिवास के द्वारा, तमाम ऐसे सरकारी दफ्तर हो, कोर्ट हो। हालांकि अभी दिल्ली में भी तमाम ऐसे चाहे विधानसभा हो या फिर पटियाला कोर्ट हो, चाहे कई ऐसे जगह है जहां पर ये संदेश भेजे गए थे धमकी भरे। अब इनकी भी जांच करें क्या सभी संदेश जो है वो श्रीनिवास के द्वारा ही भेजे गए, क्योंकि कई मामले श्रीनिवास पर दर्ज कराए गए थे और ऐसे में जब पुलिस ने जांच की तो उसके बाद में इनको मैसूर से गिरफ्तार किया है। बिल्कुल, गिरफ्तारी तो हो चुकी है स्तुति, लेकिन बेहद अहम सवाल ये है कि 1000 से अधिक झूठे ऐसी धमकियां ये दे रहा था, बॉम्ब थ्रेट की धमकियां हैं, और इसके बाद अब सवाल ये है कि क्या ये मास्टरमाइंड है जिसे गिरफ्तार किया गया है, ये मात्र से प्यादा समझा जाए, सिंडिकेट कोई और चला रहा है, रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथों में? स्तुति, बिल्कुल श्रुति, आज जब दिल्ली से इसको लाया जाएगा तो इनसे पूछताछ की जाएगी क्या वाकई ये जो धमकी 1000 मैसेज है वो सब इन्होंने ही भेजे या फिर इनके पीछे से कोई और है जो धमकी इनसे दिलवा रहा था, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो क्या मानसिक स्थिति ठीक नहीं तो इसके चलते ही धमकी भरे झूठे मैसेज भेजे? इसका बैकग्राउंड श्रीनिवास का क्या कुछ सामने आया है? ये कहा जा रहा है कि लॉ की पढ़ाई कर रहा था श्रीनिवास, मानसिक तौर पे इसलिए डिप्रेशन का शिकार हुआ क्योंकि लंबे समय से नौकरी नहीं है, बेरोजगार है। स्तुति, बिल्कुल श्रुति, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि श्रीनिवास जो है लंबे समय से इसके पास नौकरी नहीं थी और जिसके चलते इसको जो नौकरी नहीं मिल पाई श्रीनिवास को, और उसके बाद में लॉ की पढ़ाई किए होता जिसका डिप्रेशन में चला गया, मानसिक स्थिति इसकी ठीक नहीं बताई जा रही। यही सब वजह जो है वो खुलकर सामने आ रही है। हालांकि पुलिस आगे और पूछताछ करेगी, अभी प्रारंभिक जांच में यही सब बातें जो है सामने आई है। कर्नाटक से इसे गिरफ्तार किया गया है स्तुति। कर्नाटक के किराए के मकान पर ये रहा करता था, किराए के मकान में कब से रह रहा था, क्या कुछ उसका बैकग्राउंड बताया जा रहा है? क्या इसके साथ उस किराए के मकान पर कोई और भी रह रहा था? बिल्कुल, अभी प्रारंभिक जांच में ही सामने आया है कि ये अकेले रहता था किराए के मकान में, जहां से इसको कल जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि अब पूछताछ जो है पुलिस शुरू करेगी, क्योंकि अभी सिर्फ गिरफ्तारी हुई, क्योंकि जब छानबीन की गई तमाम ऐसे मामले दर्ज किए गए, उसके बाद में पुलिस के हत्थे चढ़ाए और अब दिल्ली लाने के बाद और जो जानकारी है वो सामने आई, क्योंकि दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, जांच करेगी, पूछताछ करेगी। इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं, अभी ये सब पता चला, उसके बाद में क्या निकल कर तो लगातार बम की धमकियां दे रहा था हाईकोर्ट से लेकर सरकारी संस्थानों को, और आज उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। कर्नाटक से श्रीनिवास की गिरफ्तारी हुई है, मानसिक तौर पर बीमार बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस आज दिल्ली लेकर आएगी कर्नाटक से आरोपी को, उसके बाद
पूछताछ की जाएगी। बहुत शुक्रिया स्तुति पाठक आपका इन तमाम जानकारियों